हम इंसान कुदरत का वो अंश है या पार्ट है जो अगर ना भी रहे तो कुदरत को, प्रकृति को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोगों का आदत है कि हम लोग कुदरत से लेते हैं, वापस देते कुछ नहीं। हमारे इंटरेस्ट के लिए हम लेते हैं। बट अगर आप कुदरत से ले ही रहे हो तो कुछ अच्छा लो ना। कुदरत को अपनाओ, अपना बनाओ एंड कुदरत को अपने अंदर समाने दो, घर में समाने दो। ब्रिंग नेचर होम एंड आप कुदरत का वो अंश बनो जो कुदरत को बढ़ावा देता है, ना कि बिगाड़ता है। हाल ही में मैं बांधवगढ़ नेशनल पार्क गया था और एक बहुत ही सुंदर जगह शेष शैया बोलते हैं वो जगह को, जहां पे त्रिमूर्ति शिव जी, विष्णु जी एंड ब्रह्मा जी का वास है। एंड वहां पे नेचुरल पैलोडेरियम बना हुआ है। आपने वीडियो देखा एंड जब से वो देखा मैंने, वो दृश्य मैं क्रिएट करने के लिए थोड़ा वो मन में था, इंटरेस्टिंग आइडियाज आ रहे थे एंड आई वांटेड टू मेक अ वाटरफॉल। वहां जैसे ही वहां पे भी पानी ऊपर से गिर रहा है एंड आई वांटेड टू ऐड सम मॉस। वहां पे कलेक्ट किया हुआ फर्न, थोड़ा बहुत ब्यूटीफुल इंटरेस्टिंग एंड दिस इज समथिंग दैट आई वांटेड टू मेक एंड ऑफ कोर्स आप सबको दिखाना चाहता था कि ये कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं। इसमें काफी सारे इंटरेस्टिंग और न्यू आइडियाज है, नायाब आइडियाज है। तो आखिरी तक देखो, तब जाके आप भी कुछ ऐसा अपने घर में बना सकते हो। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल है एंड आइडिया बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके लिए एंड तक देखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। देखो, यहां पे हमने दुआ का टेरा 30 यूज किया है। ये एडीए का ही प्रोडक्ट है, इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। पीछे फिल्ट्रेशन है, पानी ऊपर से फ्लो होके पानी पीछे से नीचे आता है, वाटरफॉल जैसा। यहां पे थोड़ा एक पॉन्ड जैसा है एंड ऊपर मिस्ट भी है। ये परफेक्ट सेटिंग है अपना वो बांधवगढ़ वाला शेष शैया का जो पैलोडेरियम है, क्लोज सेटिंग है उसी का। पानी भी है, सब कुछ है, ह्यूमिडिटी भी क्रिएट हो रहा है, इंटरेस्टिंग लुक एंड फील है। तो चलो इसको बनाते हैं, आ जाओ। तो अभी आपने देखा ये हार्डस्केप कैसे बनाया हमने। बहुत सिंपल सा आइडिया है। मेरे को एक माउंटेन लुक चाहिए। माउंटेन के ऊपर से पानी पीछे से आ रहा है, माउंटेन के ऊपर से पानी आ रहा है, ये मेरा वाटरफॉल है। एंड यहां पे मैंने एडीए का सैनसुई स्टोन यूज किया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोन है, एक सर्टेन लाइंस है, सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टोन नहीं है। it gives you a simple, nice, easy look, बहुत सूदिंग लुक है। एंड यहां पे हमने स्टोन्स को ऐसे रखने के लिए चिपकाया है ग्लू और कॉटन से। बहुत सारे वीडियोस में मैंने ये दिखाया भी है और इसके लिए वीडियो भी बनाया, हाउ टू स्टिक स्टोन एंड स्टोन, वो आप देख सकते हो। यहां पे हमने पीछे स्टोन और ये जो हमारा वाटरफॉल है, इसके पीछे हमने थोड़ा स्पॉन्ज डाला है। ये इसलिए ताकि बिकॉज पीछे पूरा गैप है और जब हम प्लांट्स डालेंगे तो हमें थोड़ा सपोर्ट चाहिए होता है, प्लांट्स नीचे गिर जाएगा नहीं। एंड
ये जो स्पॉन्ज हमने डाला है ना, ये रेगुलर फिल्टर स्पॉन्ज है, थोड़ा मोटा होल्स वाला। और एक स्पॉन्ज डालेंगे ये वाला जो सॉफ्ट वाला है। अगर ये इसका टेक्सचर में बताऊं तो आपको वो बर्तन घिसने का स्कॉच ब्राइट के साथ येलो कलर स्पॉन्ज आता है, सेम टेक्सचर है। ये वाला आपको प्लांट या पॉट प्लांट्स में मिलेगा, ज्यादातर आप एक्वेरियम शॉप्स में खरीद सकते हैं। हमारा जो एमके प्लांट्स उसमें भी मिलता है, अनुबियाज में वगैरह सेम मिलता है। ये पानी सोखता है, इसका एक ट्रिक हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं वाटरफॉल बनाने के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक है, मैं बताता हूं, देखते रहो। ये वाला स्पॉन्ज हम लोग पानी को टच करेंगे तो ये पानी सोखता है, ठीक है, एंड सोख के रखता है, एंड वो पानी एक्स्ट्रा पानी नीचे गिरता है। तो मतलब अगर हम ये ऊपर के साइड में पानी टच करेंगे ये स्पॉन्ज को, तो नीचे वो पानी सोख के नीचे गिरेगा। मैं बताता हूं। तो ये पोर्शन में ये वाला जो स्पॉन्ज है हम लोग यहां पे पानी में डालेंगे। ऊपर पानी है जहां से मिस्ट आ रहा है, और ये स्पॉन्ज पूरा पानी सोखेगा, एंड ग्रेविटी के वजह से पानी नीचे आने वाला है। यहां पे आके यहां पे जॉइंट हो रहा है एंड पानी नीचे आ रहा है। देखो आपको ड्रॉप्स भी दिख रहे हैं। नो, ये साइड में मैंने क्या किया है, एक ये प्लांट का बास्केट लेके साइड्स को स्पॉन्ज से कवर करके अंदर सॉइल डाला है। एंड यहां पे सॉइल में पानी चाहिए बिकॉज यहां पे प्लांट डालने वाले। तो ये यहां से मैंने थोड़ा कनेक्ट किया है स्पॉन्ज को, और यहां पे नीचे आ रहा है सॉइल के अंदर या बास्केट के अंदर। नाउ ये क्या करेगा, आपको उस सॉइल को मॉइस्ट रखेगा और प्लांट को सूखने नहीं देगा, और प्लांट अच्छा ग्रो होगा। अभी प्लांट्स हमने ये वाले बांधवगढ़ में कलेक्ट किया था, 2 टाइप के फर्न्स है। और एंड यहां पे फटाफट हम थोड़ा प्लांट्स डालेंगे। हाँ, हमारे पास ये वाला मॉस भी है जो हमने हाल ही में एक दीवार में से कलेक्ट किया था, यहीं पे ऑफिस के बाजू में कलेक्ट किया था। तो ये मॉस भी है, ये भी डालेंगे और इंटरेस्टिंग बनाएंगे ना इसको। तो हमारे पास हाइड्रोकोटाइल ट्राइपार्टिटा भी है, हाइड्रोकोटाइल वर्टिसेलाटा भी है, थोड़ा बहुत ब्यूसिफिलांद्रा भी है। ये ब्यूसिफिलांद्रा कौन सा है वैरायटी बाबा, इसको कुछ तो बोलते हैं गॉडजिला, ऐसा कुछ बोलते हैं, इंटरेस्टिंग वैरायटी है। एंड फर्न, ऑफ कोर्स फर्न तो है, प्लस वो मॉस भी है। तो वो सब मिला के हम लोग इसको फिनिश करेंगे। नो, ये पानी क्यों चाहिए इधर समझाता हूं। बिकॉज मॉस को पानी चाहिए, फर्न को पानी चाहिए, प्लांट्स को पानी चाहिए। तो अगर स्टोन गीला है तो प्लांट ज्यादा अच्छा पकड़ेगा या मॉस ज्यादा अच्छा पकड़ेगा। ये उसका अंडरस्टैंडिंग है, एंड इसलिए हम ये थोड़ा बहुत सर्कस भी कर रहे हैं। तो चलो प्लांट्स डालते हैं। तो हमारे पास यहां पे प्लांट सब रेडी है। ब्यूसिफिलांद्रा है जो हमने स्टोन में बांध रखा है, हाइड्रोकोटाइल वर्टिसेलाटा, हाइड्रोकोटाइल ट्राइपार्टिटा जो हमने यहीं पे अपना गैलरी से निकाला है, मॉस डब्बे में है, वो टेरेस्ट्रियल मॉस है। देखते हैं थोड़ा एक्वाटिक मॉस चाहिए होगा क्या, देखते हैं। प्लस ये फर्न भी है। ये फर्न को थोड़ा प्रिपेयर करना है, करते हैं उसको पहले। तो ये फर्न को रेडी करने के लिए, ये फर्न ऑलरेडी इसका रूट्स है, मैं इसका रूट्स निकालने वाला नहीं हूं, सिर्फ इसको काटने वाला हूं और सेपरेट करने वाला हूं, थोड़ा मैनेजेबल करने के लिए। इसमें 2 टाइप के फर्न है, एक जावा फर्न टाइप है ये वाला, और ये रेगुलर जो फर्न है। इसको थोड़ा सा मैं क्या करूंगा, ये थोड़ा और कचरा है इधर निकालते हैं। इसको थोड़ा सा मैं पानी में वॉश करने वाला हूं, थोड़ा वो मट्टी वगैरह निकालने के लिए या गंदगी जो भी है निकालने के लिए, इसका जो मल्म होता है वो निकालने के लिए। एंड जो मेन बंच है या राइजोम है वो मैं निकालूंगा नहीं, बट कचरा थोड़ा है वो सब निकाल देंगे। इसको यहां पे याद है ना, हमने यहां पे स्पॉन्ज डाला था पानी सोखने के लिए, यहां पे मैं रखने वाला हूं। ये अच्छा दिख रहा है क्या? थोड़ा सा संदीप भी कह रहे हैं कि थोड़ा इसको ट्रिम करना पड़ेगा,
ट्रिम करते हैं या थोड़ा थोड़ा अंदर करते हैं संदीप, हाँ थोड़ा अंदर करते हैं और थोड़ा ट्रिम भी करेंगे। तो ये वाला थोड़ा, इधर एक फर्न है संदीप, इसको बचाओ, ये जो राइजोम है निकालो, इसको भी डालते हैं, ठीक है। ये देखो ये भी एक राइजोम है, अच्छा है क्या, देखो, ओके। ये थोड़ा, ये सब एक्स्ट्रा काटते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, इसको थोड़ा काटो। मैं इसका बड़ा रूट ऐसे ही रख रहा हूं संदीप, बड़ा रूट रख दीजिए। हाँ, कचरा निकाल दो। कचरा निकालते हैं। और ये देखो यहाँ पे भी एक प्लांट आ रहा है, मैं इसको काट देता हूं, क्या बोलते हो? सडनली दर्द होता है ना, इतना बड़ा कट गया नहीं, बट अच्छा है, बिकॉज अगर कट जाता है तो इसको हम ट्रिम करके, मेरा आइडिया ये है कि थोड़ा अगर आते जो भी लीव्स आते हैं उसको हम कॉन्स्टेंटली ट्रिम करते रहेंगे तो ये बॉन्जाई जैसा थोड़ा छोटा रहेगा। एंड इसको ना, इसका कचरा निकला है, देखो कितना साफ हो गया। इसको मैं यहां पे रखने वाला हूं जहां पे रूट्स पानी में है और एक लीफ बाहर, और अजीब से ये पूरा इधर टच हो गया। नाउ इसमें थोड़ा सा ये जो पुराना गंदगी है, ये ओल्ड रूट्स वगैरह है, थोड़ा यहां पे डालूंगा ताकि वो पानी को सोखते रहे। वो गंदगी है, नो प्रॉब्लम। प्लस मेरे पास थोड़ा सा ये मॉस भी है जो मैंने बांधवगढ़ से ही लिया था, ठीक है। ये अगेन टेरेस्ट्रियल मॉस है, थोड़ा इसको भी मैं वॉश कर लेता हूं ताकि कचरा निकले। और यहां पे इसके बाजू में मैं चिपका देता हूं। अच्छा गीला है, पानी गिर रहा है, तो मेरे हिसाब से वो अच्छा आना चाहिए। थोड़ा सा लीफ काट देते हैं इसमें से, जो बड़ा है थोड़ा ब्राउन हो रहा है वो सब लीफ उड़ा देते हैं थोड़ा। और ये नया जो आ रहा है लीव्स उसको रखते हैं। नाउ इट्स अ लिटिल इंटरेस्टिंग। इसको भी ट्रिम करते करते थोड़ा छोटा बनाएंगे, बुशी बनाएंगे, इंटरेस्टिंग बनाएंगे। नाउ अगला है ये ब्यूसीफिलांद्रा। ये एक्चुअली इसमें मिक्स है, कुछ जाइगैंटिया है और गॉडजिला है, थोड़ा मिक्स वैरायटी है। ये देखो स्टोन में बांधा है ऐसा। एंड इसको हम यहां पे ये पोजीशन में, राइजोम पानी के अंदर है, लीफ पानी के बाहर है, चलेगा। ये पोजीशन में रखते हैं, इंटरेस्टिंग होगा। ये याद रखना है कि ब्यूसीफिलांद्रा भी ट्रॉपिकल प्लांट है एंड ये एक्चुअली पानी के बाहर अच्छा ग्रो होता है, ठीक है। रूट्स अगर पानी में है एंड अच्छा न्यूट्रिशन है तो पानी के बाहर ये बहुत सुंदर ग्रो होगा। ये जो हाइड्रोकोटाइल वर्टिसेलाटा है हमने जेल से निकाला है और थोड़े छोटे छोटे बंचेस लेंगे ऐसा। एंड ऑफ कोर्स हमारा एडीए का पिनसेट है, एज ऑलवेज रूट नीचे, स्टेम और लीव्स ऊपर। और ये पॉट में हम लोग यहां पे डालने वाले हैं। ये पॉट में याद है ना, हमने स्पॉन्ज डाला है पानी गीला करने के लिए, तो ये पॉट में यहां पे डालने वाला है। इंटरेस्टिंग प्लेस है, पता नहीं ग्रो होगा कि नहीं। एंड जब ग्रो होगा तो एक सिंगल स्टेम आता है, छतरी के जैसा आता है, बहुत इंटरेस्टिंग प्लांट है। यहां पे मेरे पास हाइड्रोकोटाइल ट्राइपार्टिटा, उसका कटिंग्स है, तो यहां पे हाइड्रोकोटाइल ट्राइपार्टिटा डालने वाले हैं, यहां पे घुसाएंगे। हाइड्रोकोटाइल ट्राइपार्टिटा जो है ये एक वीड है, ये वीड जैसा है। थोड़ा पानी लगा एंड थोड़ा सा ग्रो होने के लिए जगह मिल गया तो वो पकड़ लेगा। अभी हम हमारा ये टेरेस्ट्रियल मॉस यूज करेंगे, थोड़ा सा टुकड़ा लिया। एंड इंपॉर्टेंट है कि पानी अच्छा जहां पे है वहां पे ये मॉस लगाए।
पानी आना चाहिए, पानी रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं स्पॉन्ज के ऊपर भी डाल रहा हूं, स्पॉन्ज कवर हो जाने के लिए। मेरे को स्पॉन्ज दिखना नहीं चाहिए, अच्छा लगेगा, ये ग्रो अच्छा होगा। ये छोटे छोटे क्रेविसेस जो है, जो गैप्स है, इसमें मैं दबा दबा के अंदर घुसा रहा हूं ताकि वो अच्छा पकड़े। ये जो मिस्ट है, ये एक मिस्टर मशीन बोलते हैं हम उसको, उसमें मिस्ट क्रिएट होता है। मिस्ट और कुछ नहीं, भाप है पानी का। वो मिस्टर के अंदर पानी गर्म होता है और भाप निकलता है, और वो मिस्ट पूरा आएगा तो वो भी थोड़ा ह्यूमिडिटी क्रिएट करेगा, मॉइस्चर अच्छा क्रिएट करेगा, मजा आएगा। हर एक छोटा छोटा टुकड़ा काम आता है, इंटरेस्टिंग लगने लगता है। ये सैंडसुई स्टोन में ये एडवांटेज है, थोड़ा सा वो कट्स है, क्रेविसेस है, तो वहां पे हम ऐसा मॉस डालने से वो पकड़ता है, बैठता है। एंड थोड़ा पोरस भी है, वॉल्केनिक रॉक है, तो अंदर भी वो घुसेगा और पकड़ेगा अच्छे से। तो ये टैंक रेडी, इसमें और कुछ नहीं है। इंटरेस्टिंग लग रहा है, सुंदर लग रहा है। पहले थोड़ा एम्प्टी सा लग रहा था, बहुत सारा स्टोन इधर उधर, और जब हमने प्लांट्स डाला पूरा जीवित हो गया, या बिकेम अलाइव और केम अलाइव। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग दिख रहा है, मजा आ रहा है। चलो, तो आपने देखा हमने कैसे स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को सेट किया, कैसे उसको वी ब्रॉट इट टू लाइफ। ओके, एक टेरेरियम हो, पैलेडेरियम हो, एक्वेरियम हो, जो भी हो, इसका एक इमेजिनेशन होना चाहिए, एंड मोर इंपॉर्टेंटली एक फीलिंग होना चाहिए। जब आप वो महसूस करते हो तो वो इसमें ट्रांसफर होता है, एंड वो दिखने लगता है आपको कि हाँ ऐसा बनना चाहिए, एंड वो इमेजिनेशन को हम क्रिएट करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, वेरी इंटरेस्टिंग, एंड मैं देखना चाहता हूं कि ये कैसे ग्रो होगा, आगे कैसे क्या होगा, इसका हम जरूर रिव्यू वगैरह देखेंगे। एंड इट बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ ये डेवलप होता है करके, बिकॉज इसमें कुछ नए कॉन्सेप्ट्स यूज किए मैंने कभी ये ट्राई नहीं किया था, टेरेस्ट्रियल मॉस का वगैरह, बट मेरा एक गट फील है कि ये अच्छा आने वाला है। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपने एंजॉय किया, मजा लिया। बहुत इंटरेस्टिंग आइडियाज है, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, कुछ न्यू है, यूनिक है, तो आपको इसमें से कुछ सीखने को मिला, नया आइडियाज जानने को मिला। यही उद्देश्य होता है ना एक वीडियो बनाने के पीछे, राइट? नया सीखो, नया ट्राई करो, मजा आता है, हॉबी भी एंजॉय करते हैं। एंड एज ऑलवेज मेरे तरफ से, कैमरा वुमन पूजा मैडम की तरफ से, मेरे पूरे टीम की तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज, शबा खैर एंड सत श्री अकाल। ये जो टेरेरियम वाला 2 वीडियो था, पहले एक टेरेरियम छोटा सा हमने बनाया था, टेबल टॉप, एंड ये वाटरफॉल, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, यूनिक कॉन्सेप्ट है। ऐसे ही कुछ आइडियाज है मेरे मन में जो हम लोग नए बनाने वाले हैं और आपको जरूर दिखाने वाले हैं। तो मेरे को मोटिवेट करो, शेयर करो, लाइक करो, एंड अगर आपको अच्छा लगता है मेरा वीडियोस तो प्लीज सब्सक्राइब भी करो। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मोटिवेशन है, ठीक है? सो ये कहते हुए अगली वीडियो तक बहुत जल्दी मिलेंगे, ठीक है? बाय। संदीप उधर आएगा तो फ्रेम में आएगा। संदीप इधर आ। अभी फ्रेम में है। प्लांट्स भी है, सब कुछ है। हाँ सर को देना है ना? सर को ये सर को। हाँ, थोड़ा सामने आ संदीप, बस थोड़ा बैठा है। इसमें नॉर्मली बैठो ना। पैसा बोले ऐसा देखो खुश रहो बच्चा।